नमस्कार। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। इसी कड़ी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को डाला जाएगा। मतदान से ठीक 6 दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर विधानसभा सीट के लिए 2 सेट से नामांकन किया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस दौरान योगी का साथ देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद उनके साथ मौजूद थे। शाह के अलावा धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यह पहला ऐसा मौका था जब किसी के नामांकन में ये नेता शामिल हुए हैं। अब तक बीजेपी की तरफ से कई नेता नामांकन भर चुके हैं, लेकिन योगी के साथ खुद अमित शाह का मौजूद होना, इसके कई सियासी मायने हैं जो हम आपको समझाने जा रहे हैं। जाहिर है बीजेपी कुछ भी करती है उसमें कुछ इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि सोची समझी रणनीति होती है। योगी के साथ अमित शाह का होना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अमित शाह ने जनता को संदेश देने की कोशिश की कि पूर्वांचल उनके लिए कितना मायने रखता है। आपको यह भी बताते चले कि साल 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जो बड़ी जीत मिली थी उसमें पूर्वांचल का अहम योगदान था। शायद पार्टी उसी इतिहास को एक बार फिर से दोहराना चाहती है। योगी के नामांकन में मौजूद अमित शाह ने किला फतेह करने का संदेश दिया। वैसे इससे इतर भी इसके कई सियासी मायने हैं। दरअसल आपको याद होगा पिछले काफी वक्त से खबरों का बाजार गर्म है कि योगी और शाह में सब कुछ ठीक नहीं है। खबरें तो ये तक थी कि योगी मनमर्जी करने लगे हैं, जिससे बीजेपी आलाकमान नाराज है। अब गोरखपुर से योगी के नामांकन प्रक्रिया के दौरान शाह की मौजूदगी इन सभी खबरों पर विराम लगाने के लिए काफी है। अमित शाह ने इसी मिथक को तोड़ने की कोशिश की है, जो कई मायनों में सफल होता हुआ दिख भी रहा है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे योगी आदित्यनाथ अपने बूते कई सीटों को जिताने का दम रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर उन्हें राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का साथ मिल जाए तो फिर बीजेपी के लिए यह सोने पर सुहागा वाली बात है। वो अलग बात है कि पूर्वांचल में अमित शाह का कोई बहुत बड़ा दखल नहीं रहा है, लेकिन इस बार शाह भी पूरा जोर लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शाह जानते हैं कि पूर्वांचल मजबूत होगा तभी योगी मजबूत होंगे और तभी बीजेपी भी मजबूत होगी। पूर्वांचल की 30 से 35 सीटों पर योगी अपना प्रभाव रखते हैं। इस असर को बढ़ाने के लिए बीजेपी हर हथकंडा अपना रही है। आपको बताते चले, साल 2017 में बीजेपी को पूर्वांचल के 28 जिलों की 164 विधानसभा सीट में से 115 सीट पर जीत मिली थी। बीते 27 साल में हुए चुनावों को देखें तो पूर्वांचल का मतदाता कभी किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। 2017 में 27 साल बाद भाजपा को प्रचंड बहुमत तो मिला, लेकिन 10 जिलों में वो फिर भी कमजोर रही थी। शायद यही वजह है कि इस बार के चुनावों के लिए ये मास्टर प्लान तैयार किया गया है। आपको क्या लगता है, पूर्वांचल की जनता इस बार बीजेपी का साथ देगी? इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।